हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 11 और मैं भी कर रही हूँ किचन में काम, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए पनीर। और मैं रास्ते में से ना पनीर लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले किया नाश्ता, सब लोगों को नाश्ता कराया। उसके बाद फिर मैं लग गई दोपहर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और नोनी अभी सोई हुई है, क्योंकि वो रास्ते में उठ गई थी, तो इसलिए यहाँ आने के बाद ना वो सो गई है। अभी नहाई वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं तो नहा नू के वहीं से आई थी। तो आने के बाद सबसे पहले नाश्ता किया और अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ पनीर, क्योंकि हम आज खाने वाले हैं पनीर। क्योंकि मम्मी पापा तो वैसे भी, अब मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुँह का टेस्ट थोड़ा ख़राब हो गया है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा कुछ अलग बनाएंगे तो मम्मी भी खाना खा लेगी, क्योंकि कई दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी भी खाना नहीं खा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि पनीर ही बनाए। और यहाँ गांव में इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मतलब यहाँ पे सॉक्स के बिना आप काम ही नहीं कर सकते। और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसा दिल्ली में जनवरी के टाइम पे होता है, गांव में अभी दिसंबर के टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब तो यह है कि धूप निकली हुई है, तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप ठंडे पानी में काम नहीं कर सकते। और वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है और खुले हैं पेड़ पौधे ज़्यादा होने की वजह से ना यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है गाँव में। और दोपहर का खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं भी थोड़ी देर ना सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह मैं भी उठ गई थी जल्दी, 5 साढ़े 5 बजे हम लोग निकल गए थे घर से। तो इसीलिए मैं भी नींद पूरी नहीं कर पाई थी अपनी। तो यहाँ आने के बाद फिर मेरे को काम में लगना पड़ा और उसके बाद फिर खाना वाना सबके लिए बना रही हूँ। और बाकी के बाद मैं करूँगी काम, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह भी ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि मम्मी के तो बस की नहीं काम करना, क्योंकि मम्मी की तबीयत ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना कि वो तो चल भी नहीं पा रही हैं। तो गाइस, बुखारी आजकल के ऐसे हो गए हैं कि ना एक बार किसी को आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे भी मैंने पनीर में तड़का लगा दिया है। और पनीर में मैंने ना रखी हुई थी मटर मम्मी के पास, तो कई दिन से ना रखी हुई थी, मैं इनको उबालना भूल गई। तो यहाँ पे मैंने पनीर भी कट कर दिया है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ना ये मटर पकने के लिए छोड़ दी थी, लेकिन ये मटर तो पकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम की मटर जब रखी होती है ना तो वो थोड़ा टाइम लेती है। तो उसको ना हमें कुकर में उबालना चाहिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे कि ये मटर ना अच्छे से गल जाए। पनीर बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां। सब लोगों को खाना खिलाने के बाद मेरे को अभी और भी काम करनी है, झाड़ू पोछा, थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि मम्मी काम नहीं कर पा रही हैं कई दिन से, तो थोड़ा घर भी गंदा हो गया है। तो फिर मैं करूँगी थोड़े घर की साफ़ सफाई। तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं बना लेती हूँ खाना, और थोड़ा सा जो भी बाकी का काम है वो भी मैं निपटा लेती हूँ। तो नोनी के पापा भी गए हुए थे नीचे और वो भी आ गए हैं अब ऊपर। और नोनी को पूछ ही रहे थे कि नोनी क्या कर रही है, तो नोनी सो गई है। तो यहाँ पे आने के बाद नोनी के पापा भी बैठ गए हैं, और मम्मी को अभी हल्का सा मतलब कमजोरी कमजोरी सी फील होती है। तो यहाँ पे मम्मी सो रही है धूप में और ये बैठ के चला रहे थे फ़ोन। फिर मैं थोड़ा सा पनीर बनने का वेट करने लगी। हाँ, भूख तो लग रही, भूख का टाइम हो रहा, बस बनाने लग रही है। पनीर बन जाएगा फिर रोटी बनाऊँ। तो गाइस, पापा कर रहे थे खाना खाने का वेट। और यहाँ पे फिर मैंने पनीर को ना कुकर में डाल के अच्छे से एक सीटी लगाई और पनीर हमारा बन गया था। और इधर नोनी खेल रही है। बाबा बुला रहे हैं। और ये भी लिख लिख। नोनू, आप भी खा लो खाना, खा लो। नोनी, खाना खा लो बेटा। कहेगी नहीं नहीं खाना है, खाना है। सही बन रहा है मम्मी पनीर, सही में चटपटा सा। अच्छा बन रहा है। चलो फिर तेल लगा के ना बाल से बांध दूंगी, आपके बाल से भी ऐसे ही हो रहे। अच्छा बन रहा, अच्छा बन रहा है। नोनी, मम्मा ने पनीर बनाया है, पनीर बनाया आपके लिए, खा लो रोटी। खीर खा ली ना तो खाएगी नहीं अब। कोई नहीं, लेट खिला दूंगी थोड़ा सा। तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद और दोपहर का काम निपटाने के बाद मैं हो गई थी फ्री। और उसके बाद फिर मैंने बनाए बेसन के लड्डू। और यहाँ पे मैंने बेसन को भून के रख दिया है अच्छे से। और मैं अभी ना इसमें चमचा चला रही थी, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा ना गरम गरम में ही हमें लड्डू बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में ना घी जम जाता है। तो मैं इसी को बैठ के ना चला रही थी कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए।
तो बेसन हमारा हो गया था ठंडा और फिर मैं बैठ गई थी लड्डू बनाने के लिए और फिर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ अभी बूरा। तो चलिए देखिए कैसे बना रही हूँ मैं लड्डू गाइस। तो गाइस बेसन के लड्डू किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लड्डू को देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे ना मैंने बूरा को बिना छाने ही ऐसे डाल दिया था क्योंकि बूरा ना साफ़ थी और बूरा काफ़ी टाइम की रखी हुई थी तो उसमें डलिया बन गई थी। तो मैं वही बचोर के बना रही थी लड्डू। तो मम्मी ने बोला इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करो तभी ये बनेगा। तो फिर मैं लग गई थी इसको हाथ से मिक्स करने के बाद, और उसके बाद मैंने बनाए छोटे छोटे लड्डू। और लड्डू खा के सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की क्योंकि लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। और लड्डू बनाने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कभी पहले लड्डू नहीं बनाए हैं बेसन के। तो मम्मी ने कहा कि मैं बताऊंगी तुम बनाओ कैसे बनाने हैं लड्डू। तो फिर मैं बैठ गई थी लड्डू बनाने के लिए और वाकई में लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। और फिर मम्मी ने कहा कि छोटे छोटे लड्डू बनाना क्योंकि फिर नोनी है तो मेरे को लेकर आने थे थोड़े से लड्डू दिल्ली। तो मम्मी ने कहा कि फिर ये वेस्ट करेगी इसलिए छोटे छोटे लड्डू ही बनाना इसके लिए। चेक करके बताओ कौन नोनी। आजा बेटा इधर आजा, देखो लड्डू बन रहे हैं। फेवरेट है आपके? अरे आ गया आ गया आ गया। बड़े अच्छे लड्डू बन रहे हैं भाई, गोल 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 लड्डू बन रहे हैं। इससे लड़ाई चल रही मेरी। और वो धीरे-धीरे सॉक्स बेटा सॉक्स पहन के आओ मम्मा के पास। मुझे लड़ाई चल रही है। दोनों सॉक्स पहन के सॉक्स लाइए करनो इसकी उठा के इधर। बेटा वहाँ पहनो वहाँ बैठो। तो गाइज़ अभी शाम का हो गया था टाइम, 7 साढ़े 7 बज गए थे यहाँ पे। और गांव में ना जल्दी खाना खा लेते हैं तो मैं लग गई थी फिर शाम का खाना बनाने के लिए। और शाम के खाने में मैंने बनाए थे मूली के पराठे और चाय क्योंकि मम्मी का थोड़ा मुंह का टेस्ट ठीक नहीं था। तो मम्मी ने कहा कि मूली के पराठे बनाओ चटपटे से। दिन में मैंने बनाया था पनीर और शाम को मैं फिर लग गई थी मूली के पराठे बनाने के लिए। हाँ क्या सिर पे रख लो। मेरा मिट्ठू कौन है यो? मिट्ठू किसका मिट्ठू? बैठो क्या बैठो यहाँ बैठो। लो यहाँ बैठो क्या? बस बस यहाँ भी ऐसे बैठते हैं किचन में और यहाँ भी। हाँ बेलन तो मैं लाई नहीं, आपका चकला बेलन मैं कहाँ लाई हूँ? मैंने लाई बेटा आपका चकला बेलन, वो तो दिल्ली रखा है। चकला बेलन तो दिल्ली रखा है। हट जाओ मैंने लाई बेटा। और नोनी भी ना घूमते घामते आ गई थी मेरे पास और ये जिद कर रही थी रोटी बनाने के लिए और आटा लेकर बैठ गई थी यहाँ पे। तो लास्ट का जो आटा बचा था मैंने उसकी बना दी थी रोटियाँ क्योंकि आटा मैंने रखा नहीं था। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे नोनी झूल रही है झूला और मैं इसको झुला रही थी झूला क्योंकि सब लोग सो गए थे और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि नोनी ना सो ही नहीं रही थी क्योंकि इसने अपने दिन में नींद पूरी कर ली थी ना। तो ये यहाँ सो नहीं रही थी तो मैं और नोनी ही जगे हुए थे। नोनी के पापा बाकी मम्मी पापा तो सो चुके थे क्योंकि लेट हो गया था। 9 बजे तक ना गाँव में जल्दी सो जाते हैं तो हम लोगों को तो लेट सोने की आदत है। और यहाँ पर नोनी ने दिन में नींद पूरी कर ली थी ना तो अपनी यहाँ पर ये नहीं सो रही थी और यहाँ पर झूला झूल रही थी। और झूला झूलने के बाद फिर बस मैं सब लोगों को दूंगी दूध क्योंकि मम्मी पापा तो सो गए हैं खाना वाना खा के। दूध वगैरह मैंने उनको दे दिया है और बस अब मैं को और इनको दूध पीना है और नोनी को दूध पिलाना है। और जब तक ये नहीं सोएगी तो हम तो भाई नहीं सो सकते। तो इसीलिए मैं इसके साथ लगी हुई थी झूला झुलाने के लिए। उतार दूं बड़े वाला टूटू दे दूं मेरी नन्ही सी। हेलो नोनी 1 2 3 पकड़ लो पकड़ो पकड़ो।
10:30 बज रहे हैं, अभी तक सोने का कोई मतलब नहीं है इसको। मेरे को सुननी नहीं है आपकी कोई बात। सो जाओ बेटा, नींद नहीं आ रही क्या आपको? नींद नहीं आ रही क्या? पापा क्यों छेड़ रहे हो आप इसको? प्लीज मत छेड़ो यार। अच्छा देखो, पापा को नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। मैं भी सो रही हूँ फिर, ठीक है? नींद आ रही है मुझे भी। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट गाइज।